आज हम लोग सेकंड लेक्चर जो है शुरुआत कर रहे हैं कि एंगल का डिफिनीशन हो गया था। तो ट्रेंगल में ये मान लीजिए वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, और इस वर्टेक्स में इस एंगल को नाम देते थे हम लोग, इस एंगल को नाम देते थे, इस एंगल को नाम देते थे। इसको हम 10th में जाते हैं तो मान लीजिए कि इस एंगल का नाम हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, दूसरे को एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तीसरे को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो हम 10th में जाते हैं तो जैसे 9th तक तो नहीं होता है थीटा, फाई और अल्फा, लेकिन 10th में जाते ही एंगल ए को हम लोग जैसे पहले बताए थे कि एंगल BAC लिखेंगे या CAB लिखेंगे, एंगल CAB या इसको थीटा लिखेंगे, थीटा रॉन्ग है ये, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं इसको ऐसे थीटा लिखेंगे। तो इस तरह से एंगल ए को हम क्या तरीका हो गया, 4 तरह से देने का, एंगल ए या एंगल BAC या एंगल CAB या थीटा। वैसे ही एंगल बी को बताइए आप लोग जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे एंगल ABC या एंगल CBA या फाई, ठीक है। उसी तरह से आप एंगल सी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अल्फा होगा, ये समझ लीजिए अल्फा क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है एंगल। अब हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछता है कि हाउ मेनी एंगल्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है मेनी टाइप्स के होते हैं, एंगल आर मेनी टाइप्स, ठीक है। पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या होता है, ठीक है। तो जीरो एंगल जो है, अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन है AB, ठीक है, और इसी पर एक दूसरा लाइन खींच दिया जाए AC, इसी पर ओवरलैप करता हुआ, ठीक है, तो यह जीरो एंगल फॉर्म करेगा, 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। यानी हम क्या कहेंगे कि व्हेन 2 लाइन्स ओवरलैप ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सेकेंड टाइप है दूसरा है टाइप इसका, दूसरा एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल को हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम जो है अब दूसरा हम लोग कर रहे हैं, दूसरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ कोई लाइन है, मान लीजिए OA एक रे है, रे, और इस पर एक इसको इधर मूव करा दिया जाए और यहाँ B दूसरा है। अब ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो व्हेन एंगल बिटवीन 2 रेज और लाइन लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री एग्जाम्पल हो गया एक्यूट एंगल का, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो देखिए हाँ, ये है, अगर यहाँ करते हैं ऐसे सीधे तो 90 होता, यहाँ 90 से अधिक कर दिया जाए, तो अब यह जो एंगल होगा, मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, ये 190 से मोर होगा, ये मान लीजिए थीटा एंगल हो, ये 90 से मोर होगा और 180 से लेस होगा, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो दोज एंगल विच इज more than 90 degree and less than 180 degree is known as
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल।